सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले 6 बेहतरीन निफ्टी 50 के स्टॉक के बारे में जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं इन द अपकमिंग डेज। निफ्टी 50 में बहुत सारे स्टॉक है जो अपने टॉप से यानी कि अपने 52 वीक हाई से 20% से भी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं एंड वो अभी बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी आपको सारे इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक है। एवरीडे अमेरिकन मार्केट टॉप टू टॉप टच कर रहा है और हमारा निफ्टी जो है वो गिर रहा है फ्रॉम इट्स पीक। हालांकि मार्केट पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी भी है, लेकिन इन फ्यूचर अगर अमेरिकन मार्केट गिरता है तो उसका सीधा सीधा असर हमारे निफ्टी 50 में ही पड़ेगा और मार्केट बहुत जोर से गिरेगा। कोरोना का केस जैसे बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन उस तेजी से नहीं हो रहा जो कि मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा फियर है। इस पर्टिकुलर टाइम जो 6 बेहतरीन स्टॉक है उसमें सबसे पहला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बेहतरीन स्टॉक है एट दैट मोमेंट। स्टेट बैंक का करंट प्राइस है ऑलमोस्ट 330 के करीब। अगर स्टॉक का 52 वीक हाई देखे हुए 428 एंड लो 149। खैर टॉप से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 100 रुपीज यानी कि 20% से भी ज्यादा का करेक्शन दिया है। स्टॉक का पी 14.4 है। हालांकि इन द पास्ट स्टेट बैंक का पी 10 के आसपास था। अभी स्टॉक तो गिरा है लेकिन ईपीएस बढ़ने के कारण स्टॉक का जो पीई है वो भी बढ़ चुका है। परफॉर्मेंस वाइज एसबीआई का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। प्रेजेंटली बैंक निफ्टी में हमने करेक्शन देखा ड्यू टू प्रोफार्मा एनपीए जो है सारे बैंक्स का वो बढ़ा है एंड कोविड के फियर के कारण इन फ्यूचर भी वो बढ़ सकता है। आरओई आरओसी वो सिंगल डिजिट में, नॉर्मली बैंक्स और एनबीएफसी का आरओई आरओसी सिंगल डिजिट में ही होता है। अगर हम एसबीआई का रिटर्न देखें तो स्टॉक का जो सीएजीआर प्राइस है वो 10 ईयर्स में 1%, 5 ईयर्स में 11%, 3 ईयर्स में 11%, 1 ईयर में 72% से भी ज़्यादा बढ़ा है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 5%, 3 ईयर्स में 5% एंड प्रेजेंटली 2%। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में -1%, 3 ईयर्स में बेहतरीन 179% एंड प्रेजेंटली 67% हमने इंक्रीमेंट देखा है। अगर स्टॉक का रिटर्न देखें 5 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड लास्ट ईयर में 3%, 2% और 7% का रिटर्न एसबीआई ने हमको दिया है। नेक्स्ट जो स्टॉक के बारे में बोलने वाला हूं वो है आईसीआईसीआई बैंक, अनदर वेरी गुड बैंक। इस वीडियो में मैंने एचडीएफसी बैंक का नाम नहीं लिया क्योंकि एचडीएफसी बैंक उतना ज्यादा नहीं गिरा फ्रॉम इट्स पीक, लेकिन अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 680 जो था वो हाई था, एक्चुअली 679 एंड लो 286। प्रेजेंटली स्टॉक बहुत गिरा गया था लेकिन वहां से बाउंस बैक करके प्रेजेंटली स्टॉक का प्राइस है 560। अगर टॉप से देखें ऑलमोस्ट 120 रुपीज का करेक्शन स्टॉक ने दे दिया है। कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतरीन है, रिजल्ट वाइज भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। अगर स्टॉक का हम सीएजीआर ग्रोथ एंड रिटर्न देखें तो सेल्स ग्रोथ में 3 ईयर्स में 12%, प्रेजेंटली 7%। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ में 3 ईयर्स में -2%, प्रेजेंटली 56% का पॉजिटिव ग्रोथ स्टॉक ने दिखाया एंड स्टॉक के प्राइस में 3 ईयर्स में 26%, लास्ट 1 ईयर में 55% का सीएजीआर ग्रोथ हमने देखा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि कंसिस्टेंटली 8%, 6% एंड 8% कंपनी ने मेंटेन किया है 5 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड लास्ट ईयर में। थर्ड जो स्टॉक के बारे में बोलने वाला वो है एक्सिस बैंक। हालांकि स्टॉक ने ऑलमोस्ट 800 टच किया है इन द प्रेजेंट डे, वहां से करेक्ट हो गया। स्टॉक अभी 650 के करीब ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का 52 लो है 333, ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन हमने देखा है। कंपनी का परफॉर्मेंस डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है कंपेयरिंग टू इट्स पीयर्स। स्टॉक का पीई हमेशा से बहुत एग्रेसिव वैल्यूएशन पे रहता है 66.6। अगर हम कंपेयर करें कोटक और एक्सिस बैंक का, इन दोनों का पी सबसे हाई है इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक। अगर हम स्टॉक का सीएजीआर रिटर्न एंड सीएजीआर ग्रोथ देखें सो इन दैट केस कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है वो 5 ईयर्स में 12%, 3 ईयर्स में 12%, प्रेजेंटली 5% है। कंपनी का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है, 5 ईयर्स में -24%, 3 ईयर्स में -22% एंड प्रेजेंटली -38%। स्टॉक का जो प्राइस है सीएजीआर ग्रोथ उसमें 5 ईयर्स में 7%, 3 ईयर्स में 9%, 1 ईयर में 42% का ग्रोथ हमने देखा है। वहीं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 6%, 4% एंड 2% है 5 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड प्रेजेंट ईयर में। नेक्स्ट जो स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही शानदार कंपनी ने शो किया। प्रेजेंटली कंपनी का हाई था 2049, वहां से प्रेजेंटली 1700 के नीचे चला गया था, एट प्रेजेंट ये 1701 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का प्रेजेंट प्राइस 20% से भी ज्यादा गिरा था लेकिन वहां से थोड़ा बाउंस बैक स्टॉक ने दिखाया है। स्टॉक का पी 31.5 है, बेटर देन एक्सिस बैंक। स्टॉक का आरओई जो है वो 13.7 है। किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए 13 यानी डबल डिजिट का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर हम कह सकते हैं। अगर स्टॉक का हम सीएजीआर रिटर्न देखें तो स्टॉक ने 5 ईयर्स में
कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखा है 20%, 3 ईयर्स में 14% का। स्टॉक का जो प्राइस CAGR ग्रोथ है उसमें 5 ईयर्स में 20%, 3 ईयर्स में 14%, लास्ट ईयर में 44% का ग्रोथ दिखा है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है 5 ईयर्स में 23%, 3 ईयर्स में 20%, प्रेजेंटली 45%, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 13%, 14%, 14%। बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कोटक महिंद्रा बैंक ने परफॉर्म किया है। सो ये थे बैंक सेक्टर के 4 दिग्गज कंपनी जो कि अपने टॉप से थोड़ा बहुत करेक्ट हो चुके हैं। अब जो स्टॉक के बारे में बताने वाला वो है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसके बारे में सबको पता है। रिलायंस इंडस्ट्री के पास बहुत सारे बिजनेस है, रिलायंस रिटेल, रिलायंस का ऑयल बिजनेस एंड जियो का टेलीकॉम बिजनेस। इन फ्यूचर शायद रिटेल और जियो अलग से भी लिस्टेड हो। जब ये होगा तो ऑब्वियसली प्रीमियम वैल्यूएशन स्टॉक को फिर से मिलेंगे। स्टॉक ने अपने टॉप से करेक्शन तो दिखाया है, अगर 52 वीक हाई देखे वो है 2369 के करीब, वहां से अभी स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 20% करेक्ट होकर 1900 के करीब ट्रेड कर रहा है। अमेजोन हो या फिर बिग बाजार के साथ उनका जो डील का लेके कोर्ट में केस चल रहा है वो मेजर रीजन है स्टॉक के वोलेटिलिटी के पीछे। अदरवाइज स्टॉक का परफॉर्मेंस शानदार है, डबल डिजिट ग्रोथ हम ROE ROC में देख सकते हैं। अगर रिलायंस इंडस्ट्री का हम PE देखें वो 30 है, जिसे हम डिसेंट कह सकते हैं कंपेयरिंग टू परफॉर्मेंस। अगर स्टॉक का सेल्स ग्रोथ देखें वो 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स में तो 10 एंड 25% है, लेकिन प्रेजेंटली 24% का डिक्लाइन हमने देखा है। कोविड इसके पीछे एक मेजर रीजन भी है। स्टॉक का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 5 ईयर्स में 14%, 3 ईयर्स में 13%, लेकिन प्रेजेंटली -7% है। कंपाउंडिंग स्टॉक प्राइस ग्रोथ 5 ईयर्स में 30% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स में 27% का एंड 1 ईयर में 54% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी 12%, 10% और 10% कंपनी ने मेंटेन किया इन द लास्ट 5 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड प्रेजेंट टाइम पे। नेक्स्ट जो स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं वो कंप्लीटली ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। मारुति सुजुकी देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी, जिसका मार्केट शेयर 46% के करीब है इन इंडियन मार्केट। एट प्रेजेंट वो डिक्लाइन हुआ है। लास्ट ईयर इसी टाइम 56% का मार्केट शेयर था इन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। हालांकि मारुति ने रिसेंटली कुछ दिन पहले अपने गाड़ी के प्राइसेस को बढ़ाया है 10 to 20%। इसका सीधा सीधा बेनिफिट मारुति का जरूर मिलेगा इन अपकमिंग डेज। अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी ज्यादा काम करते हैं तो भी स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ेगा। प्रेजेंट स्टॉक का प्राइस 8600 से गिर के 6500 करीब आ चुका है, यानी कि अपने टॉप से 2000 का करेक्शन स्टॉक ने ऑलरेडी दिखाया है, जो कि एक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। हालांकि कोविड के कारण स्टॉक और भी गिर सकता है। अगर मार्केट डाउन हो तो इन 6 स्टॉक को आपको अपने रडार पे रखना होगा। इन फ्यूचर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ 3 मंथ। एंड अभी जो डाउ जोन्स है वो टॉप पे ट्रेड कर रहा है 34,000 के पास, इसलिए मार्केट इसको रिएक्ट नहीं कर रहा। लेकिन इन फ्यूचर शायद डाउ जोन्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, या फिर कोविड के कारण या फिर किसी और के रीजन से अगर इसमें 1000-2000 पॉइंट का क्राइसिस आता है तो इसका सीधा सीधा असर निफ्टी भी पड़ेगा। निफ्टी भी ऊपर से 1000 पॉइंट तो गिरेगा। तो ये सारे स्टॉक जो उसमें आप 10% का और करेक्शन भी देख सकते हो इन अपकमिंग डेज। तो स्टॉक को आपको रडार पर रखना होगा। स्टॉक का PE है 44, जो कि डिसेंट कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑटोमोबाइल सेक्टर स्टॉक। एंड अगर स्टॉक का रिटर्न देखें तो 5 ईयर्स में स्टॉक का सेल्स ग्रोथ 8%, 3 ईयर्स में 4%, लास्ट क्वार्टर में -18% रहा ड्यू टू कोविड। अगर स्टॉक का प्रॉफिट ग्रोथ देखें वो 5 ईयर्स में 0, 3 ईयर्स में -18% एंड प्रेजेंटली -28% रहा। हालांकि स्टॉक का जो प्राइस ग्रोथ है वो 5 ईयर्स में 12% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स में -10% का रिटर्न दिया है, क्योंकि एक टाइम स्टॉक 9000 के करीब चला गया था जब कोविड का असर ही नहीं था। उसके बाद वो स्टॉक गिर के 4000 करीब आ गया। फिर स्टॉक ने बहुत अच्छा जंप दिखा के 8400 टच करके अभी वहां से 2000 पॉइंट का करेक्शन दिखा है। 1 ईयर का अगर स्टॉक का CAGR ग्रोथ देखें वो 22% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स में 14%, 3 ईयर्स में 12% एंड लास्ट ईयर में 7%। सो ये जो 6 स्टॉक के बारे में मैंने बताया, इसके अलावा में एक और स्टॉक है जो है बजाज फाइनेंस, जिसमें भी हमने बहुत अच्छा करेक्शन देखा है। हालांकि बजाज फाइनेंस एक NBFC है, लेकिन प्रेजेंटली बजाज फाइनेंस ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया वो काबिल तारीफ है। हर क्वार्टर में बजाज फाइनेंस का रिजल्ट डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है। मैंने आई बटन पे जाके आप मेरे एक वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बजाज फाइनेंस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जहाँ पे मैंने प्रेजेंट क्वार्टर का प्रॉफिट को भी एनालिसिस किया है। बजाज फाइनेंस का जो प्रॉफिट ग्रोथ या फिर सेल्स ग्रोथ या फिर कस्टमर एडिशन, हर पैरामीटर्स में इस पर्टिकुलर क्वार्टर में बजाज फाइनेंस ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है अपना खुद का। एंड स्टॉक का अगर करेक्शन देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 6000 के करीब हाई मार के अभी 4450 के करीब ट्रेड कर रही है, यानी ऊपर से 1500 पॉइंट का करेक्शन। हालांकि 6000 का
जो रेंज इसने टच किया था उसे मैं जस्टिफाइड तो नहीं कहूँगा, लेकिन इससे पहले भी स्टॉक का प्राइस 5000 के करीब था। कोविड के टाइम ये 1800 तक चला गया था, वहाँ से शार्प बाउंस बैक दिखा। लेकिन स्टॉक का रिजल्ट देखिए, अगर लास्ट 2 क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट बजाज फाइनेंस ने शो किया है। स्टॉक का पी 67 है जो कि एक्सपेंसिव है, लेकिन इससे पहले इसका पी 80-85 के करीब भी था। सो अकॉर्डिंग टू पी हम इसे डिसेंट कहेंगे। आरओई आरओसी दोनों ही डबल डिजिट नंबर हम देख सकते हैं। अगर स्टॉक का CAGR रिटर्न देखें तो सेल्स ग्रोथ में 5 ईयर्स में 37%, 3 ईयर्स में 38%, प्रेजेंटली 11% का ग्रोथ देखा है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 42%, 3 ईयर्स में 42%, प्रेजेंटली नेगेटिव 27% हम देख सकते हैं। अगर स्टॉक का CAGR ग्रोथ देखें प्राइस का तो 5 ईयर्स में 45% का रिटर्न, 3 ईयर्स में 34% का रिटर्न, 1 ईयर में 94% का रिटर्न। अगर लास्ट 10 ईयर्स का भी रिटर्न देखें तो 10 साल पहले भी जिसने स्टॉक में इन्वेस्ट किया था उसे ईयरली 52% का शानदार रिटर्न मिला है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें 5 ईयर्स में 21%, 3 ईयर्स में 21% एंड लास्ट ईयर में 20%। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो ये 7 जो स्टॉक है उसका आपको रडार पर रखना होगा। इन फ्यूचर अगर ये स्टॉक और करेक्ट होते और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आपको मिलते हैं तो आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचना पड़ेगा, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह जरूर ले एंड खुद से भी स्टॉक का एनालिसिस करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।